आज हम शुरू करने वाले हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसे निकालते कैसे हैं, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, वो आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल से कि डोमेन होता क्या है फंक्शन का किसी भी। सबसे पहली बात तो फंक्शन क्या होता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, डोमेन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई भी एक फंक्शन है, ये एफ एक्स 3x² + 4, ठीक है। मान लिया कोई एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये एफ एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स हम कुछ भी भर देंगे तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी उस एक्स के लिए, तो ये होता है फंक्शन। तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, देखिए। डोमेन एक वो वैल्यू है जिस पे एफ एक्स क्या है, रियल है। एक्स की वो सारी वैल्यू, मतलब हम एक हमारे पास बहुत बड़ी टोकरी है, उसके अंदर नंबर ही नंबर पड़े हैं, सारे रियल नंबर। हम उनमें से कुछ ऐसे रियल नंबर निकाल लेते हैं जिसके लिए जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब ये पूरी वैल्यू क्या बने, रियल बने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कुछ भी रख दो आप, एक्स कुछ भी रख दो, ABCD, मतलब एक्स कुछ भी रख दो, मतलब -1 +1 1.5 2.5 √1 कुछ भी रख दो रियल। तो क्या बनेगी ये पूरी वैल्यू, रियल ही बनेगी। क्या बनेगी, रियल ही बनेगी। और हमें क्या चाहिए, रियल ही चाहिए हमें। बहुत सारी टोकरी के अंदर बहुत सारे नंबर पड़े हैं, इमेजिनरी, रियल, सब तरह के, √-√1 √-1 सब तरह के नंबर पड़े हैं। उनमें से कुछ ऐसे नंबर निकालने हैं हमें जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, रियल हो। तो हम एक्स की वो वैल्यू निकालेंगे उसमें से जिसके लिए एफ एक्स क्या बने, रियल। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तुम एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा क्या बनेगा, ये रियल ही बनेगा पूरा। कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा रियल बनेगा पूरा। तो एक्स यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा, आर, मतलब रियल नंबर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की जो वैल्यू हुई वो कहाँ से कहाँ तक होगी, क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ओपन ब्रैकेट, इससे यहाँ तक, -∞ से +∞ के बीच में कितने भी नंबर रख दो एक्स के, सब के लिए क्या होगा, ये एफ एक्स रियल होगा। ऐसे ही आगे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ये एफ एक्स = 5/(x-2), ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये सारा इधर वाला पार्ट यानी कि एफ एक्स रियल हो, यानी कि सारा इधर वाला पार्ट क्या हो, रियल हो। सारा इधर वाला पार्ट क्या हो, रियल हो, इधर वाला पार्ट। तो हमें ये क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो ये एक्स की सब वैल्यू के लिए रियल हो जाएगा, लेकिन बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड में 0। डिवाइड में 5 की क्या होना चाहिए, 0, नहीं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमें एफ एक्स सारे रियल वैल्यू चाहिए एफ एक्स की, लेकिन वो रियल वैल्यू नहीं आने की। तो नीचे क्या नहीं बनना चाहिए, डिवाइड में नीचे बिल्कुल 0 नहीं बनना चाहिए भाई। ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 0 लिख देंगे, मान लिया यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा है ऊपर और अपॉन में 0 लिख दिया, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी। और वही हमें बनाना नहीं है, क्योंकि हमें रियल चाहिए पूरा। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें एक्स की वो सब टोकरी में से वो सब वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एफ एक्स क्या बने, एक रियल बने। लेकिन हम यहाँ से वो सब वैल्यू हटा देंगे जिसके लिए नीचे क्या आ जाए, डिवाइड में 0 आ जाए। जिसके लिए क्या है, डिवाइड में 0 आए, क्योंकि 0 काम खराब कर देगा। मान लिया हमने यहाँ पे x = +2 रख दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, 5/0, जो कि क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी चाहिए ही नहीं, हमें सारे रियल वैल्यू चाहिए। तो नीचे क्या नहीं बनने देना, हमें बिल्कुल भी 0 नहीं बनने देना। यानी कि x-2 क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। मतलब x की सारी वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ क्या नहीं लेंगे, 2। यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से +2 तक, और फिर 2 से +∞ तक। इसका और बीच में क्या लेंगे, यूनियन। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब है -∞ से 2 के बीच में सारे नंबर, और फिर 2 नहीं लेना हमें, 2 हटा देना। 2 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर, उनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, सबके लिए एफ एक्स एक रियल नंबर बन के आएगा। तो एक्स का डोमेन मतलब -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर एक्सेप्ट 2। 2 को हटा देना है बीच में से, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ एक्सेप्ट 2, ऐसे लिखते हैं हम एक्सेप्ट 2 को ब्रैकेट में, ऐसे 2 नहीं लेना, बाकी सब चीज़ लेनी है। तो इसका डोमेन ये होगा, ऐसे निकालते हैं हम डोमेन। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, एक रूट वाला करते हैं।
ठीक है, एक रूट वाला ये करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो आप, इसमें हमें x की वो सब वैल्यू निकालनी है टोकरी में से जिसके लिए ये पूरा fx यानी कि रूट x माइनस 4 क्या बने, रियल बने। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अंडर रूट के अंदर चाहे 0 बन जाए, प्लस बन जाए, +3 +4 +5 कुछ भी बन जाए, सारी वैल्यू रियल होंगी। सिर्फ क्या नहीं रियल होंगी, जब अंडर रूट के अंदर क्या बने, माइनस। जब अंडर रूट के अंदर क्या बने, माइनस। इसका क्या मतलब है, ये जो x माइनस 4 है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई अगर x माइनस 4 लेस देन 0 हो गया, मतलब ये x माइनस 4 पूरा का पूरा किस में पहुंच जाएगा, नेगेटिव में। और रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइन। लेकिन हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिस पे fx डिफाइन हो, पूरा रियल नंबर आए निकल के एक वैल्यू। तो हम x माइनस 4 को क्या लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। अगर 0 भी हो जाए तो भी डिफाइन होगा fx, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है। x माइनस 4 कभी भी लेस देन 0 नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर x माइनस 4 लेस देन 0 ले लिया मतलब नेगेटिव में ले लिया हमने पूरा। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नहीं होता है, कभी भी डिफाइन नहीं होगा मतलब फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए, x माइनस 4 ग्रेटर देन ही 0 चाहिए, या इक्वल 0 हो जाए तो भी बात चल जाएगी। इसका क्या मतलब है कि x माइनस 4 ये x जो है उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्या मतलब है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, हमें प्लस चाहिए। मतलब 4 से लेके यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा क्लोज, यहाँ पे ओपन लग जाएगा। 4 से लेके इन्फिनिटी के कुछ भी नंबर डाल दो x में, सब क्या बनेगा, रियल। लेकिन जैसे ही 4 से कम डालोगे आप x की जगह तो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। देख लो 4 से छोटा 3, अगर तुम यहाँ पे 3 डालोगे -1, अंडर रूट के अंदर -1, समझ रहे हो ना तुम, नॉट डिफाइन। तो अंडर रूट के अंदर की सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं, एक और करके देखते हैं। मान लिया जैसे ये है x + 7 - 3। अब फिर से वही बात, अंडर रूट के अंदर की सारी पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 होगी तो लेस देन 0 का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। भाई अंडर रूट के अंदर तुम माइनस ला रहे हो मतलब नॉट डिफाइन। अंडर रूट के अंदर माइनस तो इमेजिनरी होता है ना, तो हमेशा हमें अंडर रूट के अंदर की सारी चीज़ क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या इक्वल टू 0। इसका मतलब x + 7 - 3 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। मतलब x + 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x बड़ा होना चाहिए -4 से। नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये आ गया -4, इधर प्लस इधर माइनस, यानी कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए -4 से, ये इक्वल होना चाहिए। यानी कि -4 से कहाँ होना चाहिए, बड़ा वैल्यू ये होती है। भाई -4 से उधर की वैल्यू सारी बड़ी, हमें क्या चाहिए, x बड़ा होना चाहिए -4 से, हमने कर दिया। -4 से सारी बड़ी वैल्यू आएंगी इसके अंदर, लेकिन 4 को भी ले लेंगे हम क्योंकि इक्वल टू लिखा है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे क्वेश्चन सोल्व। होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे डोमेन के क्वेश्चन अब, ठीक है, आप अच्छे से कर पाएंगे अब आप।